जय श्री राधे कृष्णा। प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए जैसे हम हंस रहे हैं। सदैव हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज हम आपको लड्डू गोपाल जो घर में लाते हैं उनके संबंध में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। कई माताओं ने और बहनों ने हमसे यह बात पूछी, सवाल किया है कि यदि हम अभी अभी लड्डू गोपाल लाए हैं तो उनकी सेवा कैसे करें। देखिए, हम केवल अपने मन भाव से बता रहे हैं। बाकी बड़े बड़े संत साधु बैठे हैं, उनका अपना अपना सबका मन भाव है। हम यहाँ केवल अपना मन भाव बता रहे हैं। तो हमारी यदि कोई बात गलत हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। हम केवल अपना मन भाव बता रहे हैं कि हमें कैसे उचित लगता है। तो यदि आपके घर में भी अभी अभी लड्डू गोपाल जी आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनकी सेवा कीजिए। सेवा कैसे करनी है, देखिए, वह आपके मन भाव पर अ, समर्पित होता है कि आपका मन भाव क्या है, आपके मन भाव में उनका संबंध आपसे कैसा है। ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि देखिए, मंदिरों में केवल उनको एक भगवान माना जाता है। तो ब्राह्मण भी यदि सेवा करते हैं तो उनको भगवान मानकर उनकी सेवा आराधना करते हैं। उनका भाव अलग है, उनका अपना स्वयं का भाव है। हम जब अपने घर में लड्डू गोपाल जी को लाए हैं, सेवा कर रहे हैं, तो आपको उनसे एक संबंध बनाना पड़ता है। वो संबंध बहुत ही आवश्यक है। आप उनको अपना बेटा बना लीजिए, भाई बना लीजिए, सखा बना लीजिए, और इत्यादि। आप जो भी संबंध उनसे बनाना चाहते हो, वो संबंध बनाना बहुत आवश्यक है। लड्डू गोपाल जी के साथ हमें कोई ना कोई संबंध अवश्य ही बनाना चाहिए और बनाना पड़ता है। क्योंकि यदि आप किसी सदस्य को घर में लेकर आते हैं तो आप कुछ ना कुछ तो उससे बोलते ही हैं। मामा, दादा, नाना, काका, कुछ तो बोलते हैं। कोई तो संबंध होगा आपका। जब आपके घर में कोई आ रहा है तो कोई तो संबंध होता है ना। इसी प्रकार से आप लड्डू गोपाल जी को लाए हैं तो कोई संबंध उनसे बनाइए। जब आप संबंध बनाएंगे तो आप उस संबंध के अनुसार उनकी सेवा कर सकते हैं। क्योंकि जब आपका मन भाव जिस प्रकार से बनता है उनके साथ, उनका भाव भी आपसे उसी प्रकार का बन जाता है। सुबह सुबह उनको उठाना, स्नान आदि कराना, फिर आप उनकी हर बात का ख्याल रखिए कि उनको क्या पसंद है। अपने मन से विचार कीजिए, सोचिए कि हमारे लड्डू गोपाल को आज क्या खाना पसंद है। तो आप उनको भोजन आदि कराइए। जो भोजन आप करते हैं उसी थाली को आप सर्वप्रथम अपने लड्डू गोपाल जी को खिलाइए कि भैया ये है, खा लो, भोजन कर लो। जो भी आप उनसे संबंध बनाते, उसी संबंध से आप उनसे बात करते हुए उन्हें कहिए कि आप आइए, भोजन कीजिए। 1-2 मिनट के लिए उनके पास भोजन देने के बाद आप उस भोजन को स्वयं कर सकते हैं। स्वयं भोजन करने के बाद आप सवेरे उनको उठाने के बाद दोपहर में कुछ खिलाइए जो आप खाते हैं। शाम को भी आप जो खाते हैं वह अपने लड्डू गोपाल को खिलाइए। और एक और बात कहना चाहेंगे, यदि आप घर से बाहर जा रहे हैं, यदि घर में कोई व्यक्ति पहले से मौजूद है तो आप लड्डू गोपाल को घर में छोड़कर जा सकते हैं। परंतु यदि घर में कोई भी नहीं है और घर बिल्कुल अकेला है तो अपने लड्डू गोपाल को कभी अकेला ना छोड़िएगा। क्योंकि कभी भी आप अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर तो जाओगे नहीं, साथ ही लेकर जाओगे। यदि वो समझदार है तभी तो छोड़ोगे, परंतु आप तो लड्डू गोपाल के रूप में उनको लेकर आए हो तो उनका ख्याल रखिएगा, उनको अकेला ना छोड़ें। यदि आप वापस आ जाते हैं तो अलग बात है, थोड़ी 5-10 मिनट में। परंतु यदि आप लंबा जा रहे हैं और आज घर का ताला लगा हुआ है तो उस ताले के अंदर अपने लड्डू गोपाल को कभी बंद मत करके जाइएगा। ये मन भाव हम अपना बता रहे हैं। तो प्रेम से उनकी सेवा कीजिए, प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। और हम यही चाहेंगे, भक्ति भाव प्रेम से करते रहिए। आवश्यक नहीं है बाहर से प्रसाद लाकर उनको चढ़ाना है, खिलाना है, नहीं। आप एक सदस्य जैसे घर में होता है, उनको जैसे भोजन आदि कराते हैं उसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी को भी भोजन आदि कराइए। रात्रि को सुलाइए, सुबह उठाइए, फिर उनका हर बात का ख्याल रखिए। वो आपसे ज्यादा सेवा नहीं मांग रहे हैं, जैसे आप अपने घर के किसी सदस्य की सेवा करते हैं उसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी की सेवा कीजिए। तो आपका प्रेम भाव ऐसे ही बना रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। यदि कोई भी और आप हमसे बात पूछना चाहते हो तो आप हमें लाइक कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या जानकारी हमसे चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। सदा खुश रहिए।